फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गेहलोत फ्रॉम फ्रेमिंग क्लास। आप लोगों का वापस से स्वागत है। कुछ दिनों से कुछ इश्यू चल रहे थे जिस कारण से मैं लेक्चर नहीं डाल पा रहा था, बट मैं वापस से रिटर्न आ गया हूँ। अब आपको करंट अफेयर, रेलवे, यूपीएससी और जितनी भी एग्जाम आ रही है, जैसे अभी जेएलपीआरई मध्य प्रदेश की और राजस्थान की भी, उत्तर प्रदेश की सारी एग्जामें आ रही है, तो उससे रिलेटेड अभी करंट अफेयर के इसका रेगुलर वीडियो आपको जरूर मिलेंगे। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वो चैनल सब्सक्राइब करके पास में रिंग बेल बटन क्लिक करना ना भूलिएगा। आज हम देखने जा रहे हैं खेलों से संबंधित प्रश्न जो आपकी सारी हर एक एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और आने वाली एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब शुरू करी गई? तो ध्यान रखिए 1928 में शुरू करी गई। तो अब 1928 में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट आ रहा है, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल में हॉकी में भारत ने प्रवेश कब करा? तो ध्यान रखिए, भारत ने हॉकी में 1928 के एम्स्टर्डम में भाग लिया था सबसे पहले। और इसके एक साल पहले 1927 में हॉकी संघ की स्थापना करी गई थी। उसके अगले साल से ही भारत ने क्या ओलंपिक में शामिल हो गया था। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर है? तो ध्यान रखिए, ओलंपिक का मुख्यालय समिति है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं की ओलंपिक में खेलों में भागीदारी। ये बहुत बार पूछा गया है, पीएससी, एमपीपीएससी और यूपीएससी में पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, ओलंपिक 1900 में पेरिस में जो हुआ था, सेकेंड ओलंपिक जो हुआ था, उसमें महिलाओं ने क्या क्या करा था? ओलंपिक में खेल में भागीदारी करी थी। तो ये पॉइंट भी आप स्टार लगा लीजिए। उसके बाद देखते हैं ओलंपिक म्यूजियम। पूछते हैं कभी कभी कुछ एग्जाम में टफ करने के लिए पेपर पूछते हैं, ओलंपिक म्यूजियम कहां पर है? तो ध्यान रखिए, ओलंपिक म्यूजियम कहां पर है? जेनेवा में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण क्या हुआ? ध्यान रखिए, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एक अपना बनाया गया था, तो जिसका नामकरण राष्ट्रमंडल खेल रख दिया गया है। और राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, पीएससी से ध्यान रखिए और एसआई भी जो एग्जाम देने वाले हैं। तो 1930 हैमिल्टन कनाडा, हैमिल्टन शहर कहां पर है? ध्यान रखिए, कनाडा में स्थित है। और एक और मॉन्ट्रियल शहर भी जो कागज उद्योग इनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए वो भी कहाँ है? कनाडा में। और टोरंटो एक और आता है इसमें, तो ध्यान रखो HMT। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैमिल्टन, मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए, हैमिल्टन में क्या हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत। और टी से टोरंटो शहर, कनाडा का सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाए तो टोरंटो याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कब और कहां पर आयोजित करी गई थी? तो ये देखिए 1930 एक और ऊपर हम देखेगा, और विश्व कप भी ध्यान रखिए, पहला फुटबॉल विश्व कप की बात करी जाए तो 1930 में उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में स्टार्ट हुआ था। और इसी में एक और चीज इंपॉर्टेंट रखिए, किसने जीता था यूं भी पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिए उरुग्वे देश ने ही पहला विश्व कप जीता था फुटबॉल का। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो एशियाई खेलों का जनक भारत को कहा जाता है। अब कहां से प्रारंभ किया गया? तो ध्यान रखिए मार्च 1951। मार्च तो आप याद मत रखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1951 में कहां पर? नई दिल्ली में चालू करा गया था। और अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है, एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया था? तो ध्यान रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नामकरण करा गया था एशियाई खेलों का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर कब हुआ? राष्ट्रीय खेलों का तो 1924 में। अब राष्ट्रीय खेल प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओलंपिक 4 वर्ष में और ये 2 वर्षों में होते हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये किस कारण से? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में मनाया जाता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 से हुई थी। ठीक है, ध्यानचंद से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए ध्यानचंद दिवस यानी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। और ध्यानचंद पुरस्कार 2002 से चालू हुआ था। और ध्यानचंद की आत्मकथा का नामकरण क्या था? गोल, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ? तो 1975 में इंग्लैंड में हुआ था। अब इससे एक और रिलेटेड है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हमें तो ये मालूम था कि विश्व कप ही बोलते हैं, पहला विश्व कप और दूसरा विश्व कप। अब प्रथम विश्व कप का भी, हर एक विश्व कप का अलग नाम था। प्रथम विश्व कप का आप नाम ध्यान रखिए, एग्जाम में आता है।
प्रूडेंशियल कप रखा गया था प्रथम विश्व कप 1975 में। अब देखते हैं प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ध्यान रखिए वेंकट रावण थे। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, क्रिकेट पिच पर पॉम्पिंग क्रीज और स्टेम के बीच की दूरी कितनी है? तो ध्यान रखिए 4 फुट दूरी रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न, ये एसएससी के रिलेटेड से इंपॉर्टेंट था, बार बार पूछते हैं। अगला आप देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ध्यान रखिए मिताली राज। और किसके खिलाफ बनाया? तो ध्यान रखिए ये डीप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंग्लैंड के विरुद्ध बनाया गया था। इसके बाद क्रिकेट की बाइबल किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए विजडम नामक एक वार्षिक पत्रिका आती है, तो उसे क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है एसएससी और रेलवे में, क्रिकेट की बाइबल किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए विजडम नामक वार्षिक पत्रिका है, उसे कहा जाता है। इसका अगला कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, शीश महल ट्रॉफी किससे संबंधित? आप जनरली हॉकी और ये सारी चीजें सोचते हैं, और शीश महल संबंधित है क्रिकेट से ट्रॉफी। उसका अगला क्वेश्चन देखते हैं 1909, आप सभी को तो याद होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। आईसीसी क्रिकेट की स्थापना ध्यान रखें 1909 दुबई में करी गई थी। विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? पोलो। ध्यान रखिए विश्व का सबसे प्राचीन खेल की बात करी जाए तो पोलो है। भारत के प्रथम क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो ध्यान रखिए क्रिकेट के कप्तान कौन थे? सीके नायडू थे। अब इसके बाद देखते हैं अगले खेलों संबंधित प्रश्न ही चल रहे हैं। प्रथम विश्व कप टी20 क्रिकेट मैच कहां आयोजित करा गया था? दक्षिण अफ्रीका में 2007 से चालू हुआ था। ठीक, देन उसके बाद टी20 मैच की अवधारणा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एसएससी एग्जाम में और रेलवे में भी। तो ध्यान रखिए अवधारणा किसने कहती है? मार्टिन को दी जाती है, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रह चुके हैं मार्टिन। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले, ध्यान रखिए एक दिवसीय मैच में पूछा जाता है दोहरा शतक लगाने वाले कौन से खिलाड़ी बने? जो सचिन तेंदुलकर। और ये ध्यान रखिए फरवरी में। अब यहाँ पे देखिए दोहरा शतक मतलब 200, तो आप यहाँ पे एक हटा दीजिए, बस माइंड में एक क्या रखिएगा कि आपने दोहरा शतक लगाया 2000, और यहाँ पे फिर बीच में 1 डाल दीजिए। 2010 में कहां पर? ग्वालियर में लगाया था सचिन तेंदुलकर जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट खेला गया था। महिला विश्व कप की बात कर रहे हैं तो 1973 में इंग्लैंड में खेला गया था और इंग्लैंड ही जीता था। वनडे और टेस्ट मैच में हैट्रिक बनाने वाला पहला क्रिकेटर, वनडे ध्यान रखिए दोनों चीज की बात कर रहे हैं, वनडे और टेस्ट में पहला, तो वसीम अकरम कहां के खिलाड़ी है? पाकिस्तान के खिलाड़ी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कटिंग एज जो आत्मकथा है, तो ध्यान रखिए जावेद मियादाद की आत्मकथा पूछते हैं बार बार। कटिंग एज किसकी आत्मकथा? ऐसे आपको जावेद मियादाद, सुनील गावस्कर, ये सारे ऑप्शन देंगे तो आप याद रखिएगा जावेद मियादाद की। ठीक है, थर्ड अंपायर के पहले शिकार, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपोर्टेंट एमपी के एग्जाम में आता है और ज्यादातर आता है आपकी यूपी के एग्जाम में। तो थर्ड अंपायर के पहले शिकार बने गए थे क्रिकेट, तो ध्यान रखिए सचिन तेंदुलकर बने थे। अब देखिए टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या था? तो टेबल टेनिस का पुराना नाम था पिंग पोंग। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, ध्यान रखिए अर्जुन और द्रोणाचार्य आए, तो ध्यान रखिए अर्जुन पुरस्कार पहले चालू हो गया तो द्रोणाचार्य बाद में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार 1961 में चालू हुआ था। अर्जुन पुरस्कार में, अर्जुन तथा द्रोणा पुरस्कार में दोनों में कितनी राशि दी जा सकती है? तो आप इसमें एक चीज ध्यान रखिए, अर्जुन में देखिए मात्रा और तीनों वर्ड अगर गिन ले जाए तो कितने होते हैं? 5। तो ध्यान रखिए इसकी राशि पूछते हैं बार बार, तो 5 लाख हो गए। ये 3 वर्ड और 2 मात्रा, ठीक है, तो 5 हो गए, तो 5 लाख रुपए दी जाती है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत देखिए मैंने बताया था 1961 में अर्जुन, और द्रोणाचार्य आए थे 1985। दोनों ईयर आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था फेडरेशन, ध्यान रखिए फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ध्यान रखिए कहाँ मुख्यालय? पेरिस, फ्रांस में। अब आपको अगर कभी भूल भी जाए तो फीफा याद रहेगा, एफ से, तो एफ से आप याद रख सकते हैं फ्रांस, और फ्रांस के यहाँ पर ये आता है कौन सा? पेरिस। तो ध्यान रखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से एफ क्वेश्चन में से आप आंसर निकाल लीजिए। एफ से फीफा होता है, एफ से फीफा, एफ से फ्रांस, फ्रांस की पेरिस, खत्म बात। देन अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पुराना प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो ध्यान रखिए मोहन है, मोहन याद रखिए तो आपको याद रहेगा। कोपा अमेरिका का कब संबंधित है? किससे? फुटबॉल से संबंधित है।
ध्यान रखिए सारे आपकी खेलों से संबंधित सारे प्रश्न कवर हो रहे हैं इसमें। सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला विजेता कौन है? ब्राजील। इसके बाद बार बार पूछते हैं फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पहले एक खिलाड़ी है, उसे ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है फुटबॉल के। भारत भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल संप्रदा कौन सी है? डूरेंट कप है। तो ध्यान रखिए डूरेंट कप आपसे भी पूछ सकते हैं किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, देन अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्रिकेट व फुटबॉल का जन्मदाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के जन्मदाता किसे माना जाता है? इंग्लैंड को ही माना जाता है। भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान, ध्यान रखिए भारतीय हॉकी टीम के जो कौन है? जगपाल सिंह है। हॉकी ओलंपिक में शामिल हुआ तो 1908 में, और भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1927 में स्टार्टिंग में बताया था, और ओलंपिक में भारत की टीम गई थी 1928 में एम्स्टर्डम। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि है 70 मिनट और फुटबॉल की अवधि जो है आपकी 90 मिनट है। ये थे आपके 50 से 55 क्वेश्चन। और एक और चीज, आपकी इसकी पीडीएफ या इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको हमारी एप्लीकेशन व्यापम एग्जाम तैयारी में नीचे लिंक दे दूंगा, तो उसमें आपको सारा टाइप का मटेरियल और मैं जितने वीडियो डालूंगा तो उसकी पीडीएफ और सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी। और एक और चीज, हमारा नया चैनल लॉन्च हुआ है आर्ट एंड क्राफ्ट बाय विनी। तो ध्यान रखिए आर्ट एंड क्राफ्ट के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, फूड मेकिंग और ये सारे वीडियो भी आपको उस पर मिल जाएंगे। तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।